बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना सीख रहे हैं कि जिसके लिए आज हम रूल नंबर 2 लर्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। कायदा नंबर 2, हुरूफ़ मुफ़ख़्ख़मा यानी पुरहुरूफ, मोटे हुरूफ। मुफ़ख़्ख़मा कहते हैं मोटे हुरूफ को, और ये टोटल 10 हैं। इनमें से 7 को तो हम हुरूफ़ मुस्तालिया कहेंगे। हुरूफ़ मुस्तालिया, हुरूफ़ मुस्तालिया का मतलब होगा कि हमेशा पुर होने वाले, हमेशा पुर। खा, साद, ज़ाद, कुछ लोग कहते हैं स्वाद, ज़्वाद। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने हुरूफ़ मुस्तालिया की अदायगी में 2 बातों का लिहाज रखना है। नंबर 1, इन हुरूफ को मोटा करके पढ़ना है। नंबर 2, हुरूफ़ मुस्तालिया के पढ़ने में होंठों को गोल होने से भी बचाना है। आपने स्वाद नहीं कहना, आपने कहना है साद। ज़्वाद नहीं कहना, ज़्वाद कहेंगे तो होंठ गोल हो जाएंगे, तो आपने कहना है ज़ाद। तवा नहीं कहना, तवा कहेंगे होंठ गोल हो जाएंगे, तो आपने होंठों को गोल होने से भी बचाना है और मोटा भी पढ़ना है। तो आप कहेंगे ता, ज़ा, गैन, क़ाफ़। तो ये हुए टोटल 7। इन 7 को हम हुरूफ़ मुस्तालिया कहेंगे और ये हमेशा पुर होंगे। लेकिन आप इनको इस तरह याद करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप शॉर्ट फॉर्म और इनका मजमुआ भी याद कर सकते हैं। खुस्सा, ज़ग़तिन, क़िज़। ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। 2 इसमें आ गए, 3 और 2 5, टोटल ये हो गए 7। अब बाकी रहे 3, अलिफ, रा, लाम। इनको हम कहेंगे आर्ज़ी पुर। इनको आर्ज़ी पुर इसलिए कहते हैं कि ये मुस्तकिल पुर नहीं होते, कभी तो ये मोटे होंगे और कभी ये बारीक होंगे। आर्ज़ी पुर कहते हैं कि ऐसे अक्षरों को कि जिनको कभी मोटा पढ़ा जाएगा और कभी बारीक पढ़ा जाएगा। वो कितने हैं? वो 3 हैं, अलिफ, रा, लाम। तो उनमें से सबसे पहला अक्षर था अलिफ। अलिफ के बारे में रूल ये है कि ये हमेशा अपने से पहले हर्फ का मोहताज होगा। अगर इसको हम किसी मोटे हर्फ के साथ जोड़ेंगे, मोटे अक्षर के साथ जोड़ेंगे, तो अलिफ भी ऑटोमेटिकली मोटा हो जाएगा। और अगर हम अलिफ को बारीक अक्षर के साथ जोड़ते हैं तो अलिफ भी बारीक हो जाएगा। अलिफ मद्दा, इसका रूल ये है हमेशा अपने से पहले अक्षर के जैसा होगा, मतलब कि जैसा अक्षर होगा हम इसको वैसा ही पढ़ेंगे, मोटे के साथ मोटा और बारीक के साथ बारीक।
जैसे बा, तो बा के बारे में मैंने बतलाया था कि बा का प्रोनाउंसिएशन बारीक होगा। तो अब हम बा के साथ अलिफ मिलाएंगे, बा अलिफ ज़बर बा, तो अब हम इसको भी बारीक पढ़ेंगे। बा बारीक है तो अलिफ मिलाने के साथ अलिफ भी बारीक हो जाएगा। ता का प्रोनाउंसिएशन था सख्त और बारीक, तो ता के साथ जब हम अलिफ मिला देंगे तो ये अलिफ भी बारीक हो जाएगा। हम पढ़ेंगे ता, इसको हम मोटा नहीं करके पढ़ेंगे, तौ नहीं कर देंगे, फिर वो तौ बन जाएगा। हमने इसको पढ़ना है बारीक ता। सा का प्रोनाउंसिएशन था नरम और बारीक, सा के साथ जब हम अलिफ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा बारीक सा। कितना इजी है। ऐसे ही जब हम किसी मोटे अक्षर के साथ मिलाएंगे तो ये मोटा हो जाएगा। तौ अलिफ ज़बर तौ, साद अलिफ ज़बर सौ, गैन अलिफ ज़बर गौ, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ौ। तो अलिफ का रूल बहुत इजी है कि जैसा अक्षर होगा वैसा ही हम अलिफ को पढ़ेंगे, मोटे के साथ मोटा और बारीक के साथ बारीक। तो आरज़ीपुर की बात चल रही थी कि जिनमें से दूसरा अक्षर था रा। तो रा का रूल ये है कि रा मुतहर्रिक हो या साकिन या मुशद्दद, ज़बर या पेश के साथ पुर और ज़ेर के साथ बारीक होता है। तीनों में एक बात तो कॉमन है कि ज़बर और पेश के साथ पुर और ज़ेर के साथ बारीक, यानी साकिन होगी या मुतहर्रिक होगी या मुशद्दद। इनमें ज़बर और पेश के साथ तो साकिन भी पुर होगी, मुशद्दद भी और मुतहर्रिक भी। मिसाल से वाज़ेह करते हैं बात। ज़ारबा, अच्छा रा मुतहर्रिक किसे कहते हैं? रा मुतहर्रिक ऐसे अक्षर को कहते हैं कि जिसके ऊपर हरकत हो। मैंने बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश को हम हरकत कहते हैं। तो अब जिस रा के ऊपर भी हरकत होगी उस रा को हम रा मुतहर्रिक कहेंगे। जैसे ज़राबा, अब ज़राबा में रा के ऊपर हरकत है तो अब ये रा मुतहर्रिक हो गई। अब फिर ये देखना है कि ज़बर है या पेश। तो यहाँ पर ज़बर है तो इसका मतलब ये होगा कि ये रा पुर होगी, मोटी। तो हम इसको पढ़ेंगे ज़राबा मोटा करके। तारिफु, अब इस रा के नीचे ज़ेर है यानी कि हरकत है, तो अब ये रा भी मुतहर्रिक हो गई। अब ये देखना है कि ज़बर या पेश के साथ तो पुर थी और ज़ेर के साथ बारीक, तो यहाँ पर ज़ेर ही है तो इसका मतलब ये बारीक होगी। इसको हम पढ़ेंगे तारीफ़ु, मोटा नहीं करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। तारीफ़ु रुबमा, रुबमा में रा के ऊपर पेश है और मुतहर्रिक ऐसे अक्षर को कहते हैं कि जिसके ऊपर हरकत हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश। तो यहाँ पर पेश आ गया, इसका मतलब रा मुतहर्रिक है। अब ये देखना है कि ज़बर है, ज़बर या पेश में से कोई है या ज़ेर है, तो यहाँ पर पेश है, इसका मतलब ये भी पुर होगी, पुर। तो इसको भी हम मोटा करके पढ़ेंगे। रुबामा, मोटा करके थोड़ा सा, और रुबामा। साकिन कहते हैं ऐसे अक्षर को कि जिसके ऊपर सुकून हो यानी जज़म। इसको हम
सुकून भी कहते हैं और जज़म भी कहते हैं। तो मिसाल देखिए, तरमीहिम, तो इसमें ये रा है और इसके ऊपर सुकून है, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब ये देखना है कि इससे पहले ज़बर है या पेश कि जिसकी वजह से मोटा पड़े, या ज़ेर है कि जिसकी वजह से बारीक पड़े। तो यहाँ पर रा से पहले ज़बर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रा को मोटा पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे तरमीहिम। तो अब आगे हमज़ा रा ज़ेर इज़, तो यहाँ पर रा साकिन है और रा से पहले हमज़ा है कि जिसके नीचे ज़ेर है। हमने देखना है क्योंकि रा तो साकिन है, तो अब इससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे कि इस पर ज़बर है या पेश कि जिसकी वजह से पुर पड़े, कि या ज़ेर है कि जिसकी वजह से बारीक पड़े। तो यहाँ पर ज़ेर है, तो अब हम इसको बारीक पढ़ेंगे। इज़ युरज़क़ून, तो अब यहाँ पर रा साकिन है क्योंकि इसके ऊपर सुकून है, तो इससे पहले वाला अक्षर हम देखेंगे कि उसके ऊपर ज़बर या पेश है कि जिसकी वजह से हम मोटा करके पढ़ेंगे, कि या ज़ेर है कि जिसकी वजह से हम बारीक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रा से पहले या के ऊपर पेश है और पेश की वजह से हम मोटा करके पढ़ेंगे। युरज़क़ून। मुशद्दद कहते हैं ऐसे अक्षर को कि जिसके ऊपर तशदीद हो। तशदीद 3 दंदानों को कहते हैं, इसको हम तशदीद कहते हैं। और जिस अक्षर के ऊपर ये तशदीद होगी उसको हम मुशद्दद कहते हैं। अर्रहमान। अब हमने देखना है कि रा के ऊपर क्या है, तो यहाँ पर रा मुशद्दद है और इसके ऊपर ज़बर है, पेश है या ज़ेर है। क्योंकि ज़बर और पेश के साथ तो हम मोटा करके पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे, और ज़ेर के साथ हम बारीक करके पढ़ेंगे। अर्रहमान में रा के ऊपर ज़बर है, तो इसका मतलब रा को हम मोटा करके पढ़ेंगे। अर्रहमान। अर्रिजालु। अर्रिजालु में हम देखेंगे कि रा कैसी है, तो यहाँ पर भी रा मुशद्दद है क्योंकि तशदीद है ऊपर। अब देखना ये है कि ज़बर या पेश है कि जिसकी वजह से हम इसको मोटा करके पढ़ें, या ज़ेर है कि जिसकी वजह से हम इसको बारीक करके पढ़ें। तो यहाँ पर रा के नीचे ज़ेर है, तो अब हमने इसको बारीक करके पढ़ना है। अर्रिजालु। मर्रू। मर्रू में रा मुशद्दद है क्योंकि तशदीद है। अब वही बात देखनी है कि ज़बर या पेश है कि जिसकी वजह से मोटा करके पढ़ेंगे, या ज़ेर है कि जिसकी वजह से हम इसको बारीक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रा के ऊपर पेश है, तो अब हम रा को मोटा करके पढ़ेंगे। मर्रू। मध्य आरसी का तीसरा अक्षर था लाम, और लाम का रूल ये है कि अगर अल्लाह का लाम हो तो ज़बर और पेश के साथ पुर और ज़ेर के साथ बारीक होता है। अब बात यह है कि अल्लाह का लाम किस लाम को कहते हैं? तो ऐसा लाम कि जहाँ पर 2 लाम इकट्ठे बने हुए हो, पहले अलिफ हो और बाद में हाँ,
तो इसको हम अल्लाह कलाम कहते हैं। मिसाल से वाज़ेह कीजिए, तो इस मिसाल में कुल हु अल्लाह में ये अल्लाह कलाम है। देखना ये है कि इस पर ज़बर है या पेश। तो अब क्योंकि ज़बर और पेश के साथ ये मोटा होता है और ज़ेर के साथ बारीक, तो अब देखा कि वाव के ऊपर ज़बर है, तो अब जिसकी वजह से ये होगा मोटा। हुवल्लाहु, इसको हमने मोटा करके पढ़ना है कुल हुवल्लाहु। कुल हुवल्लाहु नहीं कहना, बारीक नहीं बना इसको, वरना ये गलत हो जाएगा। अब आगे अल्हम्दुलिल्लाहि, तो अब इसमें अल्लाह कलाम कौन सा है? तो ये हो गया अल्लाह कलाम। अब देखना ये है कि ज़बर और पेश है या ज़ेर, तो यहाँ पर अल्लाह कलाम के ऊपर ज़ेर है, जिसकी वजह से ये होगा बारीक। तो अब हम इसको पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि। अगर हमने इसको मोटा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि कह दिया, तो ये गलत हो जाएगा और रूल के ख़िलाफ़ हो जाएगा। आगे है यफ़अलुल्लाहु। देखना ये है कि अल्लाह कलाम कौन सा है? तो ये अल्लाह कलाम है। अब इससे पहले ज़बर है या पेश, ज़बर और पेश है या ज़ेर, तो यहाँ पर पेश है, डेट्स मीन ये भी मोटा होगा। तो अब हम इसको भी मोटा करके पढ़ेंगे यफ़अलुल्लाहु। इसको हमने बारीक नहीं पढ़ना, यफ़अलुल्लाहु नहीं कहना, बल्कि मोटा करके पढ़ना है यफ़अलुल्लाहु। अल्लाह के लाम के अलावा बाकी तमाम लाम हर हाल में बारीक होंगे, चाहे उन पर ज़बर हो, पेश हो या ज़ेर। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्हम्दु, तो यहाँ पर अल, तो अल का जो लाम है, ये लाम लफ्ज़ से अल्लाह का नहीं है, तो इसका मतलब ये बारीक होगा। ऐसे ही यफ़अलु, यफ़अलु में ये लाम लफ्ज़ से अल्लाह का लाम नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बारीक होगा और हम इसको बारीक करके पढ़ेंगे यफ़अलु। यफ़अलु मोटा करके नहीं पढ़ना, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे यफ़अलु